मैम, बिहार सरकार के अधीन कई ऐसी योजनाएं हैं किसानों के लिए और जो बेशक लाभदायक है, लेकिन उनमें बिचौलियों का पूर्ण तरीके से उसमें भूमिका देखिए, बिहार सरकार जो महागठबंधन के नाते चल रही है, बिहार सरकार तो पूरी तरीके से भ्रष्ट है। जब तक इस भ्रष्ट सरकार से हम लोग छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक भ्रष्ट ये जो बिचौलिया जिनको आप बुला रहे हैं, ये जो बीच में लोग घुस के जनता का, गरीब लोगों का पैसा खाते हैं, उनसे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। आफ्टर ऑल केंद्र सरकार की जो सभी योजनाएं हैं वो डीबीटी के माध्यम से आज गरीब किसानों के खाते में कैसे आ रही हैं, अकाउंट में क्यों आ रही हैं। केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने हर एक किसान को, हर एक गरीब को डायरेक्टली बैंक से जोड़ने का काम किया है, यानी कि उसको पैसा डायरेक्टली केंद्र सरकार से आता है और इसमें बिचौलिया नहीं है। यदि यही नीति बिहार सरकार भी अपना ले तो ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि आज क्योंकि हम लोग एक सकारात्मक सोच के साथ जुड़े हैं, तो इस बात का यहाँ हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के जो हेड हैं डॉक्टर सुधीर, वो भी उपस्थित है। मुझे लगता है इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि किस तरह से एक इनोवेटिव आइडिया को आज हम लोग फार्मिंग में लेकर आ रहे हैं। इस इनोवेशन के माध्यम से ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी, इसको अक्सर हम लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी में इस्तेमाल करते थे, लेकिन देखिए इस इनोवेटिव आइडिया से आज ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग दवाई का छिड़काव करना चाहते हैं, किसानी क्षेत्र में, वो लोग आराम से इस ड्रोन का लाभ ले सकते हैं केवीके के माध्यम से और अपने जो भी दवाई की छिड़काव करनी है, जहाँ कठिनाई होती थी दवाई की छिड़काव करने में, वो आसानी से कर सकते हैं। एक रिमोट कंट्रोल्ड पायलट है जो आपके लिए आज भारत सरकार गांव-गांव में, खेत-खेत में भिजवा कर ये छिड़काव करे। तो मुझे लगता है ये वाकई में एक बहुत ही इनोवेटिव और एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। शराब और बालू के बारे में क्या कहेंगी? माफिया लोग भी काफ़ी परेशान कर रखे हैं। या प्रभात रंजन जैसे थानाध्यक्ष की शहीदी हो गई इस कारण। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो बालू माफिया और जो भू माफिया और जो बालू माफिया है, ये तीनों सरकार की मिलीजुल से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी किसी का मन सरकार से या प्रशासन से बढ़ के जब आगे आता है तो निश्चित रूप से सरकार उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। आज ऐसी क्या बात हो गई है कि प्रशासन इन लोगों को पकड़ नहीं पा रही है, इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाल रही है, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार आई है, मीडिया के माध्यम से रोज़ हम लोग ये न्यूज़ देखते हैं। पूरे बिहार स्तर की बात कर लीजिए या अपने जमुई जिला की बात कर लीजिए, अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। हर जगह आपराधिक तत्वों का एक तरीके से एक माफिया बैठा हुआ है, काम कर रहा है। मैडम, निश्चित रूप से सरकार को सरकार इन लोगों को, जैसे आप जमुई के विधायक हैं और जमुई में भी खुलेआम अपराधी, आज हम लोग बिहार सरकार के लिए नहीं, भारत सरकार के लिए इस रथ के लिए आए हैं। मैं आप सभी लोगों से ये अपेक्षा रखती हूँ कि मीडिया के माध्यम से जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं, योजनाएं हो रही हैं, जनहित की योजनाएं हैं, गरीबों की योजनाएं हैं, किसान की योजनाएं हैं, इनको जनता तक पहुंचाने का काम कीजिए। ये पैम्फलेट भी आज इसी वजह से हम लोग सब लोगों, लेकिन चाय के मुखिया तो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। मुख्य रूप से ये जानना जरूरी है कि जो मोदी सरकार है वो क्या क्या काम कर रही है और किन योजनाओं से लाभ पहुंचा रही है। साथियों, ये कोई अभी चुनाव का समय नहीं है, लेकिन योजनाओं को धरातल पर अगर उतारना है तो सरकार और समाज एकजुट होकर काम करेगी, तभी धरातल पे योजनाएं उतार पाएंगे। मैडम, लेकिन मुखिया